नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं ऑफिशियल आंसर की ईओ और आरओ भर्ती का 2000 एग्ज़ाम 2022 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों आमेर में स्थित है, कनकावती के द्वारा अपने बेटे जगत सिंह प्रथम की याद में बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और रक्त दंतिका मंदिर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए और ब दोनों, यानी जगत शिरोमणि मंदिर भी आमेर में है और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर भी आमेर में है। तो ये इसका दोनों है, ये दोनों। और रक्तदंती का मंदिर आमेर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किसान आंदोलन से कागड़ कांड संबंधित था? तो कागड़ कांड का संबंध दोस्तों बीकानेर से कागड़ कांड संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इनको हमको मिलाना है, ठीक है। तो देखो, बाऊ का संबंध था प्रतिहार वंश से, राव सिंहा का संबंध था दोस्तों गुहिल से। ये एक मिनट, वासुदेव का संबंध था वासुदेव चौहान। एक मिनट, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। हाँ, तो राव सिंहा का संबंध था राठौड़ वंश से और बप्पा रावल का संबंध था दोस्तों गुहिल से और वासुदेव का संबंध था वासुदेव चौहान से। ये सब के सब इन प्रतिहार वंशों के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संस्थापक थे, ठीक है। तो वासुदेव चौहान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक रावजादा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेम्स टोड ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी और बूंदी से दोस्तों पहली बार सती प्रथा का वो खात्मा किया था 1822 में। तो राव जेम्स टोड ये। अगला क्वेश्चन है, रानी रंगदेवी का ऐतिहासिक जोड़ संबंधित था? तो रणथंभौर से हमीर देव की पत्नी थी। रंगदेवी और पद्मा तालाब में इन्होंने जल जौहर किया था। 11 जुलाई 1301 को ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, और ये मोहम्मद शाह और सिमना बेगम की प्रेम प्रसंग की वजह से था। अगला क्वेश्चन था, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनना है हमें। अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से प्रजामंडल बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये भी सही है। अगला है, कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता से धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो दोनों सही है दोस्तों, ए और बी दोनों संध है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी से बांसवाड़ा और कृष्णदत्त पालीवाल से धौलपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोक संगीत के सुशीर वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों अलगोजा भी सुशीर है क्योंकि इसमें फूंक देकर बजाया जाता है। बपंग एक क्या बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। सतारा भी सुशीर वाद्य यंत्र है और नड भी सुशीर वाद्य यंत्र है भाई, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। तो अलकोजा भी सुशीर वाद्य यंत्र है, बपंग सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, सतारा भी सुशीर वाद्य यंत्र है और नड भी सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ हुई है? तो दोस्तों कल्लाजी राठौड़ 1568 में अकबर के जो उदयपुर में चित्तौड़गढ़ में जो अकबर ने हमला किया था उदय सिंह के खिलाफ, उसमें दोस्तों वहाँ पर 4 हाथों के देवता बोले थे इनको, और इनकी समाधि भी चित्तौड़गढ़ में ही है। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा किस जलाशय में स्थित है? तो तारागढ़ अजमेर में दोस्तों नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा अजमेर में है भाई। झालरा झाबी आया ना, झालरा वो अजमेर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? तो ग्रेट राजस्थान दोस्तों JJBJ, जयपुर जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर रियासतों से संबंधित था, और ये राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया, राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया। और ये राजस्थान आंदोलन समिति का संबंध था ग्रेट राजस्थान के एकीकरण से। राम मनोहर लोहिया, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का पत्रकार था? तो दोस्तों लाडली दास का संबंध किशनगढ़ से था, किशनगढ़ का लाडली दास। अगला क्वेश्चन है, अबेदा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अबेदा महल कोटा में, अबेदा महल कोटा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरुषों के वस्त्र नहीं है? तो दोस्तों पुरुषों के जो वस्त्र हैं
वो केवल लंपा नहीं है, यानी केवल द, बाकी सब पुरुषों के वस्त्र है। जामा भी पुरुषों के, चोगा भी और अंगरखी भी पुरुषों के वस्त्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब ये क्वेश्चन नहीं है, मालव संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन 78 ईस्वी नहीं है, माल संवत 78 ईस्वी से शुरुआत नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में, दिवेर का युद्ध हुआ था जिसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, 1582 में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था। तो सुल्तान खां, तो दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने सुल्तान खां को परास्त किया था भाई। दिवेर का युद्ध 1582, महाराणा प्रताप वर्सेस सुल्तान खां। अगला क्वेश्चन है, हमें इन समाचार पत्रों के संपादकों का नाम बताना है दोस्तों। तो देखो संपादक त्याग भूमि, और देखना कि कौन सा सही मिलित है। तो अखंड भारत 2 को जय नारायण व्यास, जिसे शेरे राजस्थान बोलते हैं, अखंड भारत, और आर्य मातरंड राम साय शर्मा। तो राम देखो आर्य हम ब्राह्मणों से ज़्यादा रिलेट करते हैं कि ब्राह्मण आर्य है, विदेश से आए हैं। तो आर्य मातरंड बोलते हैं, आर्य सूर्य का पर्यायवाची होता है मातरंड, इसलिए हम आर्य मातरंड राम सहाय शर्मा, ठीक है। और अखंड भारत जय नारायण व्यास। और त्याग भूमि दोस्तों हीरालाल शास्त्री से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका ए बे से तीनों ही सत्य हैं। उपजाऊ भूमि माल और पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती थी, इसलिए ओहो भाई, इसलिए मगरा कार्यक्रम पहाड़ी भूमि से संबंधित है और उपजाऊ भूमि माल कहलाती थी, ठीक है। पहाड़ी भूमि मगरा, अब समझ में आया। सर्दी में पैदा फसल सियालू, जिसे हम सर्दी में शाड़ा बोलते हैं ना, शाड़ा, शाड़ो आगो शाड़ो, उंधाड़ो शाड़ो। और गर्मियों पैदा होने वाली फसल उनाल कहलाती थी, उनाल। उपज पर कर का निर्धारण लाटा एवं कोता प्रणाली से होता था। तो लाटा एवं कोता प्रणाली, उपज पर कर का निर्धारण, तो तीनों ही सही हैं भाई इसके। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो बनता है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इनको हमको वो करना है, सही सुमेलित है। तो देखो राजरूपक वीर बाण ने लिखा था, राजरूपक वीर बाण ने, और ये मारवाड़ से संबंधित ग्रंथ है और इसमें भी राजस्थान का शब्द का उल्लेख मिलता है भाई। और राजरूपक मारवाड़ से संबंधित ग्रंथ है, वीर बाण ने लिखा था, 1801 के करीब लिखा था इसे, 1700 के करीब, 1701 के करीब। और इसमें मेवाड़ महाराणा अजीत सिंह के गुजरात का एक वो था सरबुलंद खां, उसको हराने का जिक्र है। सूरज प्रकाश कर्णिदान, देखो दान से याद आया कि दानवीर कर्ण, और कर्ण किसका बेटा था भाई? सूरज का ही तो था, सूर्यदेव का, सूर्यपुत्र कर्ण। तो कर्णिदान, कर्णदान, सूरज पुत्र। और राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। तो सूरज का प्रकाश किसको पड़ता था भाई? कर्ण पे ही तो पड़ता था, सूरज भगवान, क्योंकि कर्ण सूरज भगवान का बेटा था। कर्ण, आर्यपुत्र कर्ण या सूर्यपुत्र कर्ण बोलते हैं ना। और राम रंजाट, तो सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 8 पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो आहड़ में चावल के साक्ष्य तो प्राप्त हुए और जंगली जानवर मवेशी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए भाई, फैक्ट्स है। आहड़ में चावल, जंगली जानवर और मवेशी। ताम्र उपकरण, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार, बिल्कुल गलत बात भाई। आहड़ एक ताम्र का युगीन सभ्यता थी और कांस्य के प्रचुर भंडार प्राप्त नहीं हुए। आहड़ बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थिति, बिल्कुल सही है भाई। आहड़ बनास, और इसलिए आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहा है, दशरथ शर्मा ने इसे बनास सभ्यता भी कहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आहड़ जंगली जानवर मवेशी है, तो चावल बनाओ तो भाई, चावल बना, जंगली जानवर मवेशी का मांस वास भी खावा चाहिए। ओ भाई तामा की तो चाहिए आहड़ सभ्यता, कुल्हाड़ी अंगूठी चूड़िया भी पिली थी भाई। अगला क्वेश्चन देखा जो भाई,
जहूर खा मेवाती भाई बपंग, जहूर खा मेवाती बपंग, जहूर खा मेवाती बपंग, बपंग के परंपरागत कलाकार है भाई ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नॉन कैल्साइट भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो नॉन कैल्साइट भूरी मृदा, तो नॉन कैल्साइट जयपुर, सीकर, झुंझुनू। नॉन कैल्साइट भूरी यानी ब्राउन, नॉन एन सी ब्राउन NCB, तो NCB भाई साहब जयपुर, सीकर और झुंझुनू। JSJ NCB नॉन कैल्साइट ब्राउन, JSJ। अगला क्वेश्चन है, जयपुर दौसा टॉक किस पर्यटक परिवर्त में? भाई ढूंढाड़, सबको पता है ढूंढाड़। वागड़ सर्किट में दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है। गौड़वाड़ सर्किट में बालोतरा, बालोतरा में सिमड़ा है, मोकल की पहाड़ियाँ हैं, छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, उनको हम छप्पन की पहाड़ियों को ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ा, ये तो अजमेर में है, तो ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ये क्वेश्चन बहुत नया है भाई। तो दोस्तों भीमताल, भीमताल झालावाड़ में नहीं है। तो काली स्रोत झील भाई बारा में है। काली स्रोत झील के कब, इसको याद रखेंगे कब, ये झील कब आई भाई, कब से काली स्रोत झील बारा में आने लग गई, कब? अगला क्वेश्चन है, आनंद सागर बांसवाड़ा में। आनंद सागर देखो, आनंदपुर, बोकिया ये सब बांसवाड़ा में है, तो आनंद सागर भी बांसवाड़ा में है। तो इसका है A और C सही। अगला क्वेश्चन है, वीर नार और वर लक्ष्मी, भाई वीर नार और वर लक्ष्मी कपास की है भाई। वीर की नारी, वर की लक्ष्मी, ये कपास की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर का खनन क्षेत्र नहीं है? तो घिया पत्थर का खनन क्षेत्र बालूपुरा नहीं है भाई। देवपुरा भी है, दागोटा भी है, घेवरिया भी है, ये सब है, पर घिया पत्थर बालूपुरा नहीं है। घिया, तो देखिए इसको याद करते हैं, घिया, GD देवपुरा, D दागोटा, घे GDDG दागोटा झरना, घेवरिया, चांदपुर। घिया पत्थर, GDDJ घिया पत्थर, GDDJ। बालूपुरा नहीं है भाई घिया पत्थर में, घिया को घिसने पर बालू नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, इनको हमें सही से सुमेलित करना है। बंदबारेटा सबको पता है भरतपुर में, राम सागर सबको पता है धौलपुर में, शेरगढ़ बारा में है, रामगढ़ विजदारी बूंदी में है। तो D में फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थित किए गए? तो भाई साहब प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक यानी कमर्शियल पवन फार्म जैसलमेर और आकल में। प्रथम तो जैसलमेर में है पवन फार्म, और द्वितीय है आकल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का भंडार क्षेत्र नहीं है? तो जोगसरिया नहीं है भाई साहब, जैसलमेर प्राकृतिक गैस का भंडार है। और गैस देखो, प्राकृतिक गैस भाई गुटगो जैसलमेर में, और क्या गुटगो कि चिमनी बंद कर दी थी, जे की वजह से CO बन गई, गैस उठ गई। तो चिन्ने वाला है, चिन्ने वाले। और मन हरी टिब्बा में दबगोचो, फिर गुटगोचो गैस और चिन्ने वाला। अगला क्वेश्चन है, हमें इनको सुमेलित करना है भाई। बाला किला, जैसे हम कुआरा किला भी कहते हैं, ये कछवाओं की। बाला किला में दोस्तों सलीम सागर, सलीम कुंड और एक सूरज ताल ऐसे को झील है। तो बाला किला अलवर, देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू, स्वर्णकोटी टोंक और 84 खंभा छतरी बूंदी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से संचित है? तो भाई सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ में है और ये राजगढ़ और तारानगर इससे संचित है भाई, राजगढ़ और तारानगर। तो देखो सुमेरपुर एरनपुरा तो ऐसे गलत हो गए क्योंकि एरनपुरा पाली में है। और केकड़ी, केकड़ी टोंक नहीं, केकड़ी राजसमंद में है तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। और सलुम्बर अलुम्बर ये तो वैसे ही गलत हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन करना है हमें जो कमलनाथ से ऊंची है, अचलगढ़ से नीची है। तो भाई कमलनाथ से ऊंची तो रघुनाथगढ़ और अचलगढ़ से नीची रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ दोस्तों उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-20 में आकलन में निम्न में से किस जिले के समूह में वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? भाई साहब यहाँ पर वनों की संख्या में घटी है, वनों का प्रतिशत घटा है। तो ऋणात्मक परिवर्तन का यही है कि पहले से वनों की कम हुई है, बढ़े तो नहीं है। तो करौली और जालोर, ये तो रहा करौली, ये रहा जालोर, यहाँ पर वनों में कम हुई भाई। करौली और जालोर में वन कम हो गए हैं भाई, ऋणात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, 2011 में राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो गांव का तो भाई साहब 76.2 आदमी फड़ेड़ा था और शहर में भाई साहब 87.9% आदमी फड़ेड़ा था। तो गांव का तो 76.2 और गांव शहर का 87.9। गाँव का तो 6 2 8 7 15, 76.2 और 15, 8 7 15 9 और 5 24। तो इनको अंकन को योग देखांगा आप 15 और 24 भाई। गाँव में 15 और 24, तो गाँव में तो 15 आदमी पड़ेगा जा, शहर में 24 आदमी पड़ेगा जा। शहर में 87 से ज़्यादा पड़ेगा जा, गाँव में 76 से ज़्यादा पड़ेगा जा। अगला क्वेश्चन है, डामोर भाई, डामोर जनजाति मुख्यतः, तो डामोर भाई डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में मुख्यतः पाई जाती है। और मुख्यतः इसका निवास है भाई, देखो साबात तो 12 में, किशनगंज ये भी 12 में, ये भी गलत है। तो इसमें आएगा सेमलवाड़ा पंचायत समिति। नमस्कार दोस्तों, तो आगे शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर उद्योगों हैं, इन उद्योगों को हमको सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो दोस्तों स्टेट वूलन मिल्स सबको पता है बीकानेर में है, सही है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में है दोस्तों, सही है। H2SO4 हमें अलवर से लेना है। सल्फ्यूरिक सीमेंट लाखेरी में है, लेकिन कांच उद्योग भीलवाड़ा में नहीं है भाई। कांच उद्योग है दोस्तों धौलपुर में, तो ये गलत हो जाएगा, इसका उत्तर ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है? तो देखो दक्षिण ये रहा, पूर्वी ये रहा, का भाग नहीं है। तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है शाहबाद 12, ये है भाई शाहबाद, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठारी में हाड़ौती प्रदेश प्लस में विंध्यन कगार भूमि भी आती है, और थोड़ा बहुत जो हमारा वो है भीलवाड़ा और थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़, नहीं चित्तौड़गढ़ अवध बाटा, हाँ चित्तौड़गढ़, उसका हिस्सा भी आता है भाई इसमें, ठीक है। तो देखो शाहबाद डग गंगाधर उच्च भूमि भी आती है इसमें, पर देवगढ़ का पिंड माट मैदान इसमें नहीं आता। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है? तो दोस्तों झालरा जल संरक्षण तकनीक है, और हमने जैसे देखा तारागढ़ अजमेर में इब्राहिम साहब का झालरा, गोल झालरा जैसलमेर, ये इसमें तारागढ़ अजमेर में है। टोबा, तो टोबा भाई साहब शेखावाटी क्षेत्र में टोबा बहुत ज़्यादा फेमस है। शेखावाटी क्षेत्र में नीचे चूने की चट्टानें हैं, जिसकी वजह से एक कच्चा कुआं खोद दिया जाता है जिसको टोबा बोलते हैं। और नाड़ी भी है भाई, लेकिन पेंडा नहीं है भाई, पेंडा नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
इन पहाड़ियों को हमें इससे संबंधित करना है। तो दोस्तों देखिए, लोह अयस्क काली पहाड़ी, मैग्नीज मैग्नीज कालाखुटा बी में फोर्थ, टंगस्टन टंगस्टन डेगाना, तो टंगस्टन रेवंत की पहाड़ी, और बेरेलियम बेरेलियम सागवाड़ा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और नदी की पहचान करिए। भाई साहब, यह ऋषभदेव के निकट बीचा मेड़ा से उद्गमित होती है। तो बीचा मेड़ा की पहाड़ियों से तो भाई सोम नदी होती है। गोमती एवं सारणी इसकी सहायक नदी है। तो यह है सोम नदी। भाई देखो, साबरमती नदी है ना, साबरमती नदी, साबरमती नदी भाई साहब बीचा मेड़ा की पहाड़ी से स्टार्ट नहीं होती है। तो इसका केवल है सोम, और गोमती सारणी नदी इसकी सहायक नदी है। गोमती सारणी, सोम पीने के बाद में गोम, सोम गोम सार। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त, ये रहा दक्षिणी ये रहा पश्चिमी, औसत वर्षा। देखो दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, ये एक प्रमुख कारण है हमारे नागौर की जो झील है, खारे पानी की झीलों, उनमें खारेपन होने का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को कौन से सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। भाई साहब, तो अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में, यानी पहले चीज में सबसे ज्यादा है। तो भाई साहब अवरोही क्रम में यानी धौलपुर, धौलपुर। अब देखिए इसमें धौलपुर 2 ऑप्शन में आ रहा है। तो भाई साहब धौलपुर में सर्वाधिक बारिश होती है, यूं से धौलपुर, अलवर और झुंझुनू, DAJ। घटती जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे काम का नहीं है। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में RPSC द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई हैं। तो भाई साहब 158, ये इन्होंने पूछ लिया। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से विशेष ज्ञान, बिल्कुल सही है ये। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है वो है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही है भाई। हर 2 वर्ष के बाद में 1/3 रिटायर। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा और राजस्थान समान संख्या में प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजते हैं, ये भी सही है। ओडिशा और राजस्थान। 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी, गलत है भाई ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई। तो राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रृंखला के समकक्ष न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यह मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकायों के लिए भी चुनाव करता है, बिल्कुल सही है भाई, यही तो काम है इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत एकल सदस्य चुनाव के रूप में, एकल सदस्य निकाय के रूप में
राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है भाई। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और ये एकल सदस्य निकाय है और 243 के किंग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया था। ये बिल्कुल गलत है भाई। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में नहीं, 1994 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजनाओं को मिलाकर किस योजना को क्रियान्वित की गई है? तो नेशनल यूथ कॉर्प्स, नेशनल सर्विस वॉलंटियर। अगला क्वेश्चन है, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं था? तो भाई साहब ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया था। इसमें मोदी ओदी नाम का कोई था ही नहीं। एक तो बी के गुप्ता था, एक विश्वनाथन था और सत्यनारायण राव, बी के गुप्ता और विश्वनाथन। तो इसमें समिति में कौन कौन था? सत्यनारायण राव समिति थी और सत्यनारायण राव समिति में विश्वनाथन था, बी के गुप्ता था। वी विश्वनाथन, वी के गुप्ता, नारायण नाथन, बी के गुप्ता, बी वी एस। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है भाई, देखना है। तो मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए, ये भी सही है। सभी कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित हैं लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, सही है। कुछ मौलिक अधिकार का उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है, बिल्कुल सही है। सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व साथ ही निजी व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के कानून के विरुद्ध है, ये गलत है भाई। राज्य के विरुद्ध दावे हैं, निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं है भाई। तो इसमें ये तो देखो, मौलिक अधिकार ना नागरिकों को दिए गए हैं। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और कुछ मौलिक अधिकार दोस्तों कार्यपालिका के विरुद्ध है और कुछ मौलिक अधिकार विधायिका के विरुद्ध है या विधायी शक्ति का विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है? पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। अगला क्वेश्चन है, इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्यों? ऐसा निष्कासन राज्य सरकार द्वारा केवल आवश्यक जांच के बाद में ही किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसे हटाए गए अध्यक्ष को संबंधित राज्य पंचायती राज संस्था की सदस्यता भी हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो धारा 38 का संबंध है अध्यक्ष को हटाने से, और अध्यक्ष को एक जांच के बाद में हटाया जा सकता है और उसकी सदस्यता भी खत्म की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त राजस्थान निम्न में से किन के विरुद्ध शिकायत नहीं सुन सकते?
तो देखो, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध नहीं सुन सकते। कलेक्टर को, जिला प्रमुख को, कैबिनेट मंत्री सबके खिलाफ ही लिख सकते हैं, लेकिन विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? तो भाई साहब, एमएसई पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि यानी मुख्य उनका काम है वो है कि राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी एवं स्थानिक प्रशासनिकी एमएसएमई क्षेत्र को सृजित करना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा। तो संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है भाई, ये बताना है आपको। तो संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ 3 साल लग गए थे। बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है। तो दोस्तों, हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, हाउस कमेटी के नहीं। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया था, यह भी गलत है। 11 सत्र 3 साल। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी $350 अरब। 2029 तक ये लक्ष्य रखा गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना एवं उसे उत्तरदायी बनाए रखना है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है एवं इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक ही सीमित नहीं है। ये दोनों सही हैं, कथन तो सही है, पर जो ये इसका कारण है, ये इसके अभी कथन का व्याख्यान नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अध्यादेश के निर्माण के संबंध में भाई साहब, ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह परिवर्तन में नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल सही है। अध्यादेश राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या सशक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता था? 19वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से कथन सही है? तो भाई साहब, भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिका व्यवस्था एवं संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है। बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय से संबंधित अमेरिका और संसद से संबंधित ब्रिटिश। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है भाई। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो भाई साहब ए और बी गलत हैं। यानी सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी थी, तो ये संविधान सज्जन सिंह मामले में नहीं माना था। बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावनाओं में गहन विचार विमर्श की छाप थी एवं सटीकता से चिन्हित थी। संविधान के निर्माताओं ने इसे महत्व दिया था। यह भी गलत है। गोलकनाथ के मामले में संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी, यह सत्य है। केशवानंद भारती में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण, और संविधान को प्रस्तावनाओं में व्यक्त भव्य महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। तो ए और बी गलत है भाई, सी और डी सही। तो गोलकनाथ तो संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय, और केशवानाथ की मामला में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया था। उसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि अगर संविधान की व्याख्या करने के लिए जरूरत पड़े तो संविधान की व्याख्या के लिए प्रस्तावना को एक आवश्यक अंग मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघीय संसद को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? भाई साहब 15। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार 15 सदस्यों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीति निर्माण का सहायता करता है? DME। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? ड्यूको बोमा। बोत्सवाना का राष्ट्रपति ड्यूको बोमा। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूको बोमा। अगला क्वेश्चन है, BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं था भाई साहब? एलेक्स स्कॉट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। निम्न में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का साझेदार नहीं था? भाई साहब तुर्की नहीं था। मोरक्को भी था, जापान भी था, कोस्टारिका था, तुर्की नहीं था। तुर्की नहीं होगा, तुर्की तुर्क है साला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम थी? तो भाई साहब अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम 12 में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में सी डॉट ने एक संस्थान के साथ मिलकर 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाली मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई साहब IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? 9।
9 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, 9। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें अक्षय ऊर्जा की क्षमता के आधार पर इनको मिलाना है। तो राजस्थान की अक्षय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है भाई, 29.98 गीगावाट। उसके बाद में बी में सेकंड तमिलनाडु 23, उसके बाद में कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ में कौन से कथन को चुनने? तो राजस्थान के, ये छोड़ याद रहे, खास नहीं है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप T20 विश्व कप 2025 के संदर्भ में विचार करने हैं। तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया नहीं दोस्तों, इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था और भारत ने अभी सभी मैच जीते। हाँ, ये बात तो सत्य है, पर यह मलेशिया में किया गया था। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में गोगाडी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैष्णवी शर्मा? बिल्कुल नहीं। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर 2024 को किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया? बंजारा विरासत संग्रहालय भाई महाराष्ट्र। नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न जीआई एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय ने किया गया भाई साहब? जीआई एंड बियॉन्ड वस्त्र मंत्रालय। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक भाई साहब कहाँ गई थी? थाईलैंड में। थाईलैंड, समझ रहे हो ना भाई। किस फिल्म ने 25वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 55वें गोल्डन पिकॉक का आविष्कार जीता था भाई? गोल्डन पिकॉक, टॉक्सिक। अगला क्वेश्चन है, एडोल्फ उर्सो ने, अगला क्वेश्चन छोड़ो, ये करंट के थे। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है? जोमेटो। राजस्थान नगर पालिका अधिकार भाई साहब, ये अलग क्वेश्चन है। नगर पालिका से आगे इसमें तो कुछ नहीं करने। तो ये यार नगर पालिका से रिलेटेड है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने ये यहाँ पर कर लिया पूरा।